नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। पहला ऑप्शन है सर्वनाम है, दूसरा है क्रिया है, तीसरा है क्रिया विशेषण है, चौथा है विशेषण है। तो यह नई साड़ी है वाक्य में जो शब्द नई है तो वह विशेषण है। क्या है? विशेषण है। यह नई की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187वां कि पुस्तक है। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, चौथा तीसरा ऑप्शन है नपुंसकलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुस्तक होती है ना हमेशा स्त्रीलिंग होती है। कैसी होती है? स्त्रीलिंग होती है। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह 188वां प्रश्न होगा कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। पहला ऑप्शन है अ, दूसरा है आ, तीसरा है अप और चौथा है परे। तो व्यवस्था से पूर्व जो उपसर्ग लगाएंगे वो हम अ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है उपकार, दूसरा है लाभदायक, तीसरा है पढ़ाई और चौथा है अपनापन। तो जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो उप में हुआ है, यानी पहला ऑप्शन है उपकार। पहले था कार, इसमें उप और जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया? उप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 190वां कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है अ, अन, अव और अन। अनुवाद में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो अनु है। क्या है? अनु, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 191वां क्वेश्चन है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है ने, दूसरा है निह, तीसरा है निर और चौथा है निरे। तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो नेह है। क्या है? नेह, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192वां कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है बे, दूसरा है इन, तीसरा है बे, चौथा है बेइन। तो बेइंसाफी में जो उपयुक्त उपसर्ग है वो बे है। क्या है? बे, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193वां कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। पहला ऑप्शन है सुयोग, दूसरा है विदेश, तीसरा है अत्यधिक और चौथा है सुरेश। तो उपसर्ग रहित जो शब्द है इसमें सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, जबकि इसमें अति लगा हुआ है, इसमें वे लगा हुआ है, इसमें सो लगा हुआ है। यानी हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञ, ज्ञान, वे और अन। तो उपसर्ग है ना इसमें विज्ञान में, तो वो वे लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 195वां क्वेश्चन है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है चिर, चे और दूसरा है चिर, तीसरा है यो और चौथा है आयु। तो चिरायु शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ है चिर। चिर प्लस आयु तब बना है चिरायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196वां कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन है अपवाद, दूसरा है पराजय, तीसरा है प्रभाव और चौथा है उड़ना। तो इस यानी अपवाद में भी, पराजय में भी, प्रभाव में भी उपसर्ग लगे हुए हैं लेकिन उड़ना में नहीं लगे हुए हैं। यानी चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। 197वां प्रश्न है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम का, सन का, शम्स का या संस का। तो संस्कार में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो सम लगा हुआ है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरोहित में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है पुरम, पुरह, पुरा और पुर। तो जो पुरोहित है ना इसमें पुरह वो लगा हुआ है उपसर्ग, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है नत, अ, अव और अवन। तो अवनत शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग लगा हुआ है वो अब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अब, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी जो उपसर्ग है उसका प्रयोग कब होता है। पहला ऑप्शन है शब्द के आदि यानी आरंभ में, दूसरा है शब्द के मध्य में, तीसरा है शब्द के अंत में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से उपसर्ग का प्रयोग हुआ होता है वो शब्द के आदि में होता है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख और आत। तो उपसर्ग है ना प्रख्यात में तो वो प्र लगा हुआ है।
क्या लगा हुआ है? प्र। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्युन्नमत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रत्य, प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्युन्नमत जो शब्द है ना, उसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो प्रत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रत, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है उप, दूसरा है आ, तीसरा है प्रत और चौथा है अन। तो गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए हम आ का प्रयोग करेंगे, यानी आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यह हो जाएगा आ प्लस गमन, तो बराबर हो जाएगा आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 204वां कि स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ने का, अनु का, अ का या को का। तो जो अस्पृश्य शब्द है इसको विलोमार्थ बनाने के लिए हम अ का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? अ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, परा, पर और प्रत। तो जो प्रतिकूल शब्द है ना, उस इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो प्रति लगा हुआ है। क्या है? प्रति लगा हुआ है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 206वां क्वेश्चन है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर यानी लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? पहला ऑप्शन है दुर, दूसरा है अति, तीसरा है निर और चौथा है अन। तो 206वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अति। क्या है? अति। यहाँ पर अति लगा दो, अति धन आचार बराबर हो जाएगा अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 207वां प्रश्न है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, आद में नहीं, ये अंत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अंत की। तो अंत में हमेशा उप प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। 208वां प्रश्न है कि निर्वासित में प्रत्यय है इक, ने, सित और इत। तो निर्वासित में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो इत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इत, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पहला ऑप्शन है क, दूसरा है इक, तीसरा है आक और चौथा है अक। तो लेखक, इसमें अक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? बाद में लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक का, ई का, आ का या ई का। तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम आ का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? आ, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 211वां क्वेश्चन है क्या सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई का, आ का, ई का या इक का। तो जो सुत है ना, इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए हमेशा आ का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हमेशा आ का प्रयोग किया जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212वां कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? पहला ऑप्शन है रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो कृदंत प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द है, कृदंत प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द है, तो वो हो जाएगा आपका बिकाऊ। क्या है? बिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या बुलावा। तो प्रत्यय नहीं है तो वो लावा नहीं है। क्या नहीं है? लावा नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह 215वां क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है विकल, अकल, पुकल और धनिक। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो धनिक। क्या है? धनिक। इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 216वां कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है सागर है, नगर है, अगर और मगर है और जादूगर है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आपका चौथा ऑप्शन सही है, जादूगर लगा हुआ है इसमें, जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 28, 30, 40, 50। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की जो संख्या है, हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या है वो 28 है। कितनी है? 28, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो जो वो जुड़ते हैं क्रिया के साथ, किसके साथ? क्रिया के साथ, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 219वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने यानी लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। दैविक, सामाजिक, भौमिक और पच्छिक। तो इसमें जो एक प्रत्यय लगा हुआ है उसमें कौन सा इनमें से गलत है। तो जो पच्छिक है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220वां कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अभियोग, व्यायाम, अपमान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहाव शब्द को प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। पहला है बह, हाव, आव, आवा। तो इनमें से जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आव। क्या हो जाएगा? आव, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 222वां प्रश्न है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धु, धुंध और ला। तो धुंधला शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है, जो प्रत्यय लगा हुआ है इसमें ला लगा हुआ है। क्या है? ला। हमेशा प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह 223वां प्रश्न है कि दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। पहला है हर्ता, हर, हत और हारी। तो दोष हर्ता में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ है हर्ता। क्या है? हर्ता। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह 224वां प्रश्न है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है इष्ट, दूसरा है इष्ट, पहला है इष्ट और दूसरा है इष्ट, तीसरा है ष्ट, चौथा ये रहा। कनिष्ठ शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय लगा हुआ है वो है आपका इष्ट। क्या है? इष्ट, यानी पहला ही ऑप्शन सही आंसर है। और 225वां प्रश्न है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है ई, इन, आनी या धानी और आनी। तो सावधानी, जो सावधानी में प्रत्यय लगा हुआ है वो आनी लगा हुआ है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। 226वां प्रश्न है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, यानी योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है पोला, घुड़सवार, लंबोदर और नग। तो जो योग रूढ़ शब्द है, जो योग रूढ़ शब्द है वो आपका लंबोदर है। क्या है? लंबोदर। या समास भी है। लंबोदर किसे कहा जाता है? जो लंबोदर कहा जाता है गणेश जी को, गणेश जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र सत्ताधार न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ताधार न करने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यौगिक। क्या होगा? यौगिक। फिर इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो कि स्वतंत्र सत्ताधार न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228वां कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। पशु, विद्यालय, वाचनालय या समतल।
तो जो रूढ़ शब्द है, जो रूढ़ शब्द है वो पशु है। क्या है? पशु। विद्यालय, वाचनालय और समतल, ये सब कैसी हैं? ये सब यौगिक होती हैं। कैसी होती हैं? यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो जो परीक्षा शब्द है हमेशा वो तत्सम शब्द में आता है। किसमें आता है? तत्सम शब्द में आता है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 230वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, द, न और ट। तो उच्चारण की दृष्टि से जो दंत नहीं है तो वो आपका ट नहीं है। पहला आता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ से आता है क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। तो इसमें जो ट वर्ग है वो मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231, निम्न में से महाप्राण वर्ग कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है क और च, दूसरा है ख और घ, तीसरा है त और द और चौथा है य और र। तो जो महाप्राण वर्ग होती हैं वो दूसरे और चौथे वर्ण होती हैं। तो दूसरे और चौथे वर्ण कौन सी हैं? ख और घ। बाकी के क च या पहले 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 वर्ण है। त और द यह पहला और लास्ट का है। य र ये अंतःस्थ व्यंजन है, यानी हमारा ख दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232वां कि क, ग और ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? पहला ऑप्शन है संस्कृत की, फारसी की, अरबी की या अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। तो क, ग, ज, फ जो ध्वनियां हैं वो अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। किसकी हैं? अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233वां कि निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? अ वर्ग का, ट वर्ग का, ए और श, च वर्ग का या स, ह का। तो तालु से जो होता है ए, श और च वर्ग का होता है। इस यशा नाम तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 234वां प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र और ज्ञ। तो हिंदी शब्दकोश में जो ख का क्रम जो वर्ण में आता है वो क के बाद आता है। किसके बाद आता है? क के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 का कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, य और र, च और ज, ट और ण। तो जो कंठ ध्वनियां हैं वो क और ख हैं, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236वां कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है अ और आ, ए और ओ, आ और ई। तो वर्णमाला में जो संयुक्त स्वर हैं वो आपके ये हैं, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है, ए और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237वां कि छ ध्वनि, यानी जो जो छ ध्वनि है, जो ये छ ध्वनि है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष के, संयुक्त के या तालव्य के। तो जो छ ध्वनि है जो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238वां कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? योगी, विद्यालय, पुस्तक या लेखक। तो जो यौगिक शब्द है ना, जो यौगिक शब्द है तो वो आपका विद्यालय है। क्या है? विद्यालय, विद्या धन आलय। तो यह यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तथापि, बल्कि, एवं या मनुष्य। तो जो विकारी शब्द है, जो विकारी शब्द है वो आपका कौन सा है? तो वो मनुष्य है। क्या है? मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240वां प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। अव्यय के जो भेद होते हैं, अव्यय के जो भेद होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 अव्यय के भेद होते हैं। एक दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241वां कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी,
यहाँ, इधर और उधर। तो विकारी शब्द है, जो विकारी शब्द है वो आपका हाथी है। क्या है? हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे निर्देश दिए गए। नीचे एक गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित प्रश्न दिए गए। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। गद्यांश को पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। यदि तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करो। प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का क्षण है। जीवन की दौड़ वास्तव में विद्यार्थी जीवन में आरंभ होती है। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि दूर भविष्य के क्षितिज में अपने लक्ष्य को ढूंढने में लगी होती है, वे विश्राम नहीं करते हैं। तो इसके हमें प्रश्न देखने होंगे। तो इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो जो संज्ञा शब्द है वो देखना है हमें कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। 14 बार, 15 बार, 18 बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 18 बार। क्या है? 18 बार प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 का। इस गद्यांश में विशेषण शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं? तो देखते हैं विशेषण। तो जो 243 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244वां के गद्यांश में स्पष्ट रूप से कारक के शब्द कुल कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं? तो इसमें यह 13 बार प्रयुक्त हुए हैं। गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे निम्नलिखित में से प्रयुक्त हुआ है। लक्ष्य, विद्यार्थी, विद्यार्थियों या क्षितिज। तो इसमें विद्यार्थियों के वे का मतलब क्या है? इसमें विद्यार्थी। वे का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर लिखा है वास्तव में विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। हमारा आंसर सही है। क्या है? सही है, विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246वां कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य या सौंदर्यता। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है तो वो हो जाएगा सौंदर्यता। यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247 का कि इनमें से तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है या वह जाता होगा। इनमें से जो तत्कालिक वर्तमान का जो उदाहरण है वो आपका वह जा रहा है। वह जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48वां कि मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है। तो मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत होगा। क्या होगा? पूर्ण। मैं खाना खा चुका हूं, ये पहले की बात बता रहा है कि मैं खा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा। पहला ऑप्शन है मदन से अब सहा नहीं जाता। नेक्स्ट है कि हिमालय से गंगा निकलती है। नेक्स्ट है कि चाकू से फल काटो। तो अपादान का जो कारण है, अपादान का जो उदाहरण है, इसमें जो कारक है अपादान का, जो उपादान का कारक है, तो हिमालय से अलग, देखो हिमालय से अलग होने के लिए क्या है? वहां से गंगा निकल जाती है। क्या है? निकल जाती है। यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां 250वां कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? पहला ऑप्शन है उसने फल खा लिए थे। दूसरा है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। तीसरा है अचानक बिजली कौंध उठी। और चौथा है कल वे आने वाले थे। तो इसमें वर्तमान काल में जो क्रिया की गई है, वर्तमान काल में जो क्रिया की गई है, तो ये है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।